ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਉਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ तू मैंने प्यार क्यों नहीं करता? तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से कॉमेडियंस ने अपने जलवे बखेरे, लेकिन शहनशाह ज़राफ़त का ताज जिसके सर की जीनत बना वो मुनव्वर ज़रीफ़ थे। एक बड़े फिल्मी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुनव्वर ज़रीफ़ ने अपनी लाजवाल कॉमेडी और बरजस्ता जुमलों से दुनिया कॉमेडी की तारीख बदल कर रख दी। बतौर कॉमेडियन फिल्मों में हीरो और हीरोइन से भी ज्यादा मुआवजा वसूल करने वाले मुनव्वर ज़रीफ़ ने अपने करियर में उरूज के सिवा कुछ नहीं देखा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उफक पर चमकने वाले इस सितारे की तफसीली बायोग्राफी देखिए आज की इस वीडियो में। इश्क दे बादशाह जे होवे हुसन दी सरकार सोनी, दस रहंदी है केड़े हो बंगले विच, हट्टी लांदी है केड़े बाजार सोनी। ऐस ले आओ हट्टी ना बंगले भी, कहीं किसे क्लब दिलदार सोनी, ते चल चल के क्लब भी लब लइए। मोहम्मद मुनव्वर 24 दिसंबर 1940 को गुजरावाला में पैदा हुए। आपके वालिद अब्दुल हक रेलवे में मुलाजिम होने के साथ साथ ड्रामेटिक क्लब में मज़ाही अदाकार भी थे। चुनाचे मोहम्मद मुनव्वर को अदाकारी विरासत में मिली। उनके 4 भाई मोहम्मद सिद्दीक, मुनव्वर ज़रीफ़, मजीद ज़रीफ़ और रशीद ज़रीफ़ थे। मोहम्मद सिद्दीक ने ज़रीफ़ के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और पाकिस्तान के पहले कॉमेडियन सुपरस्टार करार पाए, जबकि दीगर भाई भी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थे। सरकारी मुलाजिम होने की वजह से अब्दुल हक को शहर तब्दील करने पड़े, लिहाजा गुजरावाला से उन्हें लाहौर जाने का परवाना मिला और उन्होंने निकलसन रोड पर वाक़या टैगोर पार्क के इलाके में पड़ाव डाले और अपना आबाई घर तामीर करवाया। लाहौर मुंतकिल होने के बाद मोहम्मद मुनव्वर ने इब्तदाई तालीम एम्प्रेस रोड लाहौर पर वाक़े मुस्लिम लीग हाई स्कूल से हासिल की और मैट्रिक मुकम्मल किया। उस वक्त उनके बड़े भाई इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लिहाजा उन्हें खाना पहुँचाने की जिम्मेदारी मोहम्मद मुनव्वर के सर पे होती थी। वो जब रोटी लेकर स्टूडियो जाते तो वहाँ के माहौल से बेहद मुतासर होते। उनके दिल में पहले तो अदाकारी का कोई ख्याल नहीं था, मगर बार बार स्टूडियो के चक्कर लगाने से उनके अंदर भी फनकार बनने की ख्वाहिश जन्म लेने लगी। मैनू राणो को बचा लै, वो मैं बड़ा तंग कर दी, पता की कहंदी मेरे नाल प्यार कर, हुण तू आप दस इन्नी थोड़ी जी तनख्वाह च मैं उन्हां दा केड़ा काम करा। 1960 में ज़रीफ़ खानदान को सबसे बड़ा धचका लगा जब कॉमेडियन ज़रीफ़ 46 साल की उम्र में वफात पा गए और अपने करियर के उरूज पर थे। इस दौरान उनकी अचानक मौत ने इंडस्ट्री पर ये खदशात लाहक कर दिए कि फिल्मों में अब कौन कॉमेडी करेगा। ज़रीफ़ की वफात के बाद उनके भाई मुनव्वर ज़रीफ़ को फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया गया। 1961 में हिदायतकार इफ्तिखार मलिक ने अपनी फिल्म डंडिया में मुनव्वर ज़रीफ़ को बतौर कॉमेडियन कास्ट किया। इस फिल्म की लीड कास्ट में यास्मीन, असलम परवेज, नासिरा, एम इस्माइल और जीनत शामिल थी। मैं तेन मरन नहीं देंगा, तू छेती ना नकाद फार्म ले, छुआरे दे पैसे मेरे को ले ले। ये कमीने तू तेनो इत्थे आंदी जुरत किस तरह हुई? मैं तेनो जिंदा नहीं रहन दियांगी। ओए अन्निया ए ते नकाद फार्म भी जाए कफन लैंड टूर पई है। हाय इस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ़ की अदाकारी को अवामी सतह पर बेहद पसंद किया गया, जिसको मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों में कॉमेडियन के रोल में कास्ट किया। 1961 से लेकर 1964 के अरसे में उनकी 9 फिल्में रिलीज हुईं। मुनव्वर ज़रीफ़ को अपने करियर का पहला ब्रेक थ्रू 1964 की सुपरहिट फिल्म हथ जोड़ी से मिला, जिसमें उनकी शानदार अदाकारी ने फिल्म को 4 चांद लगाने में अहम किरदार अदा किया। असलम ईरानी की सुपरहिट फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ़ के हमरा नगमा, अकमल, मजहर शाह, अजमल, सलमा मुमताज और रजिया शामिल थीं। सच्ची गल दे वे ब्यूटी, तू आके मिल जानी ते 4 दिन जिंदा रहन दी होर आस वध जा ते इत्थों ही किसी दिन कुजरां वाले टिक्के खान चलांगे। इस फिल्म के बाद मुनव्वर ज़रीफ़ के सामने फिल्म के ढेर लग गए। उस दौर में दीगर कॉमेडियंस भी अपने फन का जादू जगा रहे थे, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ इन सबसे मुनफरिद थे। हर कॉमेडियन अपनी किसी एक खुसूसियत की वजह से जाने जाते थे, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ मुकम्मल पैकेज थे। 1968 में मुनव्वर ज़रीफ़ भट्टी ब्रादर्स की सुपरहिट फिल्म चन मखना में दिखाई दिए, जिसमें इनायत हुसैन भट्टी और लाला सुधीर ने लीड रोल्स किए, जबकि दीगर कास्ट में रानी, सलोनी, सलमा मुमताज, सावन, असद बुखारी और रंगीला शामिल थे। इस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ़ ने अपनी अदाकारी से दीगर साथी अदाकारों को धुंधला कर रख दिया और सारी तारीफें अपनी झोली में डाल ली। बस कर मां, फिर मेरे प्यो ਨੂੰ याद करके ते अथरू वगा लेना शुरू कर दे। अथरू ते पेवा दा सहारा ले। इसलिए तो मैं तेरे दुखड़े नहीं फोड़। ऐ वे रब दा वास्ते अथरू साफ कर ले। मां दे इस मुकद्दस चेहरे दे उत्ते ए चिकड़ चंगा नहीं लगदा। मुनव्वर ज़रीफ़ ने मुआविन किरदारों के तौर पर चंद मखना, दिया और तूफान, इश्क न पूछे ज़ात, धी रानी, जुल्म दा बदला, पर्दे में रहने दो, बात पहुंची तेरी जवानी तक, मंजी कित्थे डावा, हीर रांझा, मस्ताना माही, मलंगी, शरारत, जिगरी यार, जिद्दी, दामन और चिंगारी, जीनत, ताजमहल,
मिस हैप्पी और बहारों फूल बरसाओ जैसी सुपर हिट फिल्मों में शानदार अदाकारी के जलवे बखेरे। मैं कह या मुटियार ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਬੁਖਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜੇ? ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ। एक तवील अरसे तक मुआविन किरदार करने वाले मुनव्वर ज़रीफ की अदाकारी को देखते हुए उन्हें फिल्मों में लीड रोल में कास्ट किया जाने लगा और ये इंडस्ट्री में पहली बार देखने को मिला कि एक कॉमेडियन एक्टर को हीरो के तौर पर लिया जा रहा था। बतौर लीड रोल मुनव्वर ज़रीफ अजदा महिवाल, बनारसी ठग, रंगीला और ज़रीफ, खुशिया, जीरा ब्लेड, तोता चश्म, बंदे दा पुत्र, मेरा नाम पाटे खां, नौकर वोटीदा, चक्करबाज, ईमानदार, शीदा पस्तोल, हुक्म दा गुलाम, जानू कपत्ती, कल कल मेरा ना, हीरा फुम्मन, सच्चा झूठा, उस्ताद शागिर्द और बदतमीज जैसी लाजवाल फिल्में शामिल हैं। हर फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्या मेरा हक नहीं है? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम जी खादिम शीता पिस्ता छोटा कदों नहीं कभी तो नौकर नु खादिम नु रशीद कहते हैं। नौकर वोटीदा में मुनव्वर ज़रीफ ने अदाकारी और कॉमेडी के नए औज़ान तय कर डाले। इस फिल्म ने पाकिस्तान में तारीख साज बिजनेस किया। इस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ के काम की धूम पाकिस्तान की सरहद पार करके भारत तक जा पहुंची, जहां मारूफ भारतीय अदाकार धर्मेंद्र इस फिल्म को चरबे में तब्दील करते हुए नौकर बीवी का के नाम से फिल्म बनाई, जिसने भारत में शानदार बिजनेस किया। फिल्म में धर्मेंद्र शुरू से लेकर आखिर तक मुनव्वर ज़रीफ को कॉपी करते हुए नजर आए। उन्होंने एक इंटरव्यू में मुनव्वर ज़रीफ को आला पाई का अदाकार करार देते हुए ये एतराफ किया कि उन्होंने फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ के मयार की अदाकारी करने की कोशिश जरूर की, मगर वो नाकाम रहे। सदके जाए शराफत दे जेड़ी घर दी चार दीवारी तो बाहर जांदी है ते शरीफ ज़ादी बन जांदी है, घर दी चार दीवारी दे अंदर रहंदी है ते कंजरी बन जांदी। मुनव्वर ज़रीफ को अपनी शानदार अदाकारी के बायस इंडस्ट्री में शहनशाह ज़राफ़त का खिताब मिला, जो उनसे पहले और बाद में किसी को न मिल सका। हालांकि उस जमाने में रंगीला भी अपने उरूज पर दिखाई दी है, लेकिन उनकी अदाकारी बहुत हद तक गैर जरूरी अवामिल दिखाती थी। वो स्क्रीन पर हंसी बखेरने के लिए बाज़ औक़ात इस तरह की ऊट पटांग हरकतें कर जाते थे जो न सिर्फ साथी फनकार बल्कि देखने वालों को भी गिरा गुजरती। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ की अदाकारी हर लिहाज से जामे मालूम होती। वो मज़ाहिया अदाकारी के साथ साथ संजीदा और जज्बात से भरपूर किरदार करने में कोई सानी नहीं रखते थे, जिसकी बिना पर उन्हें वर्सेटाइल अदाकार कहा जाता है। मुनव्वर ज़रीफ एक मंझे हुए अदाकार होने के साथ साथ एक नेक सिफत इंसान भी थे, जिनके दिल में खुदा तरसी भरी हुई थी। उन्होंने इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत से जूनियर फनकार और आसपास रहने वाले जरूरतमंदों के लिए माहाना वज़ाइफ मुकर्रर कर रखे थे। वो साथी फनकारों को फिल्मों में कास्ट करने के लिए बाकायदा डायरेक्टर से सिफारिश किया करते कि फलां अदाकार को लाजमी शामिल किया जाए। उनकी वजह से बहुत से जूनियर फनकारों के घर के चूल्हे मुतवातिर से चलते रहे। मुनव्वर ज़रीफ सखावत का ऐसा पैकर थे कि एक दफा उन्हें किसी फिल्म की पेमेंट मिली जिसे वो वसूल करके घर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कोई जरूरतमंद मिला जिसकी जरूरत पूरी करने के लिए मुनव्वर ज़रीफ ने जेब में हाथ डालते हुए सारे पैसे उसे थमा दिए और खाली जेब घर चले गए। मुनव्वर ज़रीफ ने अपने करियर के दौरान ईसाई अदाकारा मेलबा से शादी की, जो इस्लाम कबूल करने के बाद बिल्किस मुनव्वर बन गयी। इस शादी को अंजाम तक पहुँचाने के लिए मुनव्वर ज़रीफ के करीबी दोस्त रंगीला ने भरपूर किरदार अदा किया। इस शादी से उनका एक बेटा जबकि 2 बेटियां पैदा हुई। मुनव्वर ज़रीफ अपने तमाम तर करियर में मसरूफ तरीन अदाकार रहे। वो एक दिन में मुतादिद फिल्मों की शूटिंग्स किया करते, जिसकी वजह से वो अपने घर कम ही जाया करते, जिसकी वजह से उनकी बेगम घर को अच्छे तरीके से संभालती। मुनव्वर ज़रीफ घर से शूटिंग के लिए निकलते और 2-3 दिन बाद घर पहुंचते। उनकी मसरूफियत का ये आलम था कि उन्हें आराम करने का वक्त मयसर नहीं आता था, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब होने लगे। इसके बायस 1970 में उन्हें दिल का पहला दौरा पड़ा और कुछ दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद दोबारा स्क्रीन पर नमूदार हो गए और इसी मेहनत और लगन के साथ काम करने लगे। मुनव्वर ज़रीफ ने अपने करियर में अवाम के दिल जीतने के साथ साथ फिल्म दीवाना, बहारो फूल बरसाओ और जीनत के लिए स्पेशल और बेहतरीन कॉमेडियन के निगार अवार्ड भी अपने नाम किए। वैसे कुड़ी सियानी मालूम होंदी, उन्हें सोचा कि मुंडा बेराम ना हो, बल्कि मुंडे बेराम ना होन नाल अपने मैनू भी जगाना सी। मिस्टर सिद्दीकी की पाना चाहना मैन फटे की। मुनव्वर ज़रीफ ने अपने करियर में जहां बहुत सारी कामयाबियां समेटी, वहीं उनके हिस्से में मुश्किलात भी आईं, जिसने उनके करियर को न सिर्फ खराब किया बल्कि उनकी शख्सियत को भी इंडस्ट्री में खूब मजरूह किया। मुनव्वर ज़रीफ जिस वक्त इंडस्ट्री में कामयाबी की मनाजिल तय कर रहे थे, तो उस दौर में बाबरा शरीफ भी अपने हुस्न के बायस ज़बान ज़द-ए-आम हो रही थी। एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ खूबसूरत होने की बिना पर बहुत जल्द बाबरा शरीफ मकबूलियत के जीने पर चढ़ गयी और मुनव्वर ज़रीफ के साथ फिल्मों में काम करने लगी। बाबरा शरीफ खूबसूरती की शम्मा थी, जिसके गिर्द कई परवाने मंडलाते दिखाई देते
देते थे, जिनमें हैरत अंगेज तौर पर मुनव्वर ज़रीफ भी शामिल हो गए। हालांकि वो उस वक्त शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे, लेकिन जब इश्क सर चढ़ जाए तो सब कुछ भुला दिया जाता है, और यही कुछ मुनव्वर ज़रीफ के साथ भी हुआ। मुनव्वर ज़रीफ इंडस्ट्री के इंतहाई मकबूल और बाअसर अदाकार होने के बायस बाबरा शरीफ को अपने ज़ेरे असर लाने की कोशिश किया करते, लेकिन वो उनके जज्बात से लाइल्म रहते हुए अपनी फनी जिंदगी में मसरूफ रहती। मुनव्वर ज़रीफ बाबरा शरीफ की एकतरफा मोहब्बत में हरदम मोम की तरह पिघलते रहे और बाबरा शरीफ की नजर इल्तिफात के मुंतज़िर रहे, लेकिन जवाब में उन्हें बेएतनाई के ऐसे कोड़े लगते जिससे उनका दिल मजीद खराब हो जाता। चुनाचे वो अंदर ही अंदर घुलने लगे और मुबैना तौर पर शराब और तंबाकू नोशी करने लगे, जिसके बायस न सिर्फ उनकी अदाकारी बल्कि सेहत भी मुतासिर होने लगी। और फिर एक दिन अचानक जब उन्हें ज्यादा तकलीफ होने पर अस्पताल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि उन्हें जिगर के कैंसर ने आ घेरा है और तेजी से सरायत कर रहा है, जिस पर उन्होंने इंडस्ट्री से छुट्टी ली और अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका चले गए। ताहम नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इलाज करवाए बगैर वतन वापस पहुंचे। जब शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे और इलाज न करवाने की वजह पूछी तो मुनव्वर ज़रीफ ने रुला देने वाला जवाब दिया कि यार अगर मैं वहाँ मर जाता तो तुम मुझे कंधा कैसे देते, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गया। यहाँ मर जाऊँ तो कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि मेरा दोस्त मोहम्मद अली मेरे जनाजे को कांधा देगा। वफात से 1-1.5 साल कबल एक इंटरव्यू में मुनव्वर ज़रीफ ने अपने मद्दाहों से अनोखी अपील करते हुए कहा कि मेरी फिल्म देखने के बाद ये मत कहा करें कि टुट पैने मुनव्वर ज़रीफ ने बड़ा ही हंसाया है, बल्कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ मांगा करें। उस वक्त शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि मौत का नकारा बजने को है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ते मुनव्वर ज़रीफ की मयाद जिंदगी बिल आखिर पूरी हुई और मुनव्वर ज़रीफ 1976 को 46 बरस की उम्र में वफात पा गए। उनकी आखिरी रसूमात निकलसन रोड टैगोर पार्क में अदा की गयी। जनाजे में फनकार बिरादरी, सियासी शख्सियात के साथ साथ अवामुन नास की बड़ी तादाद थी। कहा जाता है कि जनाजे में शुरका की तादाद 10,000 के लगभग पहुंच चुकी थी, जिसके बायस मुंतज़मीन ने शुरका को गुमराह करने के लिए जनाजे का वक्त मुकर्रर नहीं बताया। उन्हें जुलूस की शक्ल में बीबी पाक दामन कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उनकी आखिरी आरामगाह उनकी मुंतज़िर थी। मुनव्वर ज़रीफ को आहों और सिसकियों के साथ कब्र के हवाले किया गया और यूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इंतहाई रोशन और दरख्शंदा बाब हमेशा हमेशा के लिए मनो मट्टी तले जा सोया। ले सीधे जे जीदे दे घर दा पता करना ही ना ते इस बंदे नु फड़ ले। गल सुनी यार, मैंने पछाणे ओए आहो तू जीदा होर कौन ए सोच ले, और तू पागल तो नहीं हो गया जीदे। मुनव्वर ज़रीफ के सोगवारान में बेवा बिल्किस मुनव्वर, बेटा फैसल, जबकि बेटी आयश और फायजा ज़रीफ शामिल थीं। हर बेटे की तरह फैसल ज़रीफ ने भी अपने वालिद की विरासत को बरकरार रखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया और पुत्र मुनव्वर ज़रीफ दा और पुत्र जीरा ब्लेड दा के नाम से फिल्में बनाई और अदाकारी के जौहर पेश किए ताकि लोग उनके वालिद की निस्बत की वजह से उन्हें पसंद करें। वो अवाम में मकबूलियत हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहे। वो कुछ अरसे तक प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर फिल्में बनाते रहे, जिसमें उनका पैसा पानी की तरह बहता रहा, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने वालिद की तरह नाम नहीं बना सकते तो बददिल होकर उन्होंने वतन को खैराबाद कहा और पहले बरतानिया और बाद में मराकश मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने मराकशी खातून से शादी की और हंसी खुशी रहने लगे। अप्रैल 2019 में मराकश से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई कि मुनव्वर ज़रीफ का इकलौता जानशी दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गया। अपने वालिद की तरह फैसल ज़रीफ भी जवां उम्री में दुनिया से रुखसत हुए। उनकी मैयत को मराकश से पाकिस्तान लाया गया और बीबी पाक दामन कब्रिस्तान में ज़रीफ खानदान के साए में मदफून किया गया, जहां उनके वालिद और दीगर अहले खाना आराम कर रहे हैं। मुनव्वर ज़रीफ की एक बेटी लंदन में खुशगवार इज़दवाजी जिंदगी बसर कर रही हैं, जबकि दूसरी बेटी अपनी वालिदा बिल्किस मुनव्वर के साथ लाहौर डिफेंस में अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि मुनव्वर ज़रीफ कॉमेडी के शहनशाह थे। उन्होंने अपनी कॉमेडी से बाद में आने वाले फनकारों को कामयाबी का सुनहरा गुर सिखाया। उमर शरीफ, सोहेल अहमद और मोइन अख्तर जैसे कॉमेडी के हैवी वेट्स ने उन्हें कॉमेडी का माउंट एवरेस्ट करार देते हुए उनकी अजमत को मजीद ऊंचा किया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कॉमेडी के मैदान में कामयाबियां समेटने के लिए मुनव्वर ज़रीफ स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करना जरूरी है। अल्लाह पाक मुनव्वर ज़रीफ की लहद पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। तुम अपना गला ना चीर, असे मिस्टर मुरली अल ना गल करना चाहना। आली जनाब। तू जिस वेले वंजली बजाना सी सारियां मंजा तेरे पीछे आ जांदी सी। जी जनाब। किदे हीर भी किसे माई दी कट्टी ते नहीं सी।